छोटी सरकार ने कल शपथ ली है जो एकदम जमीनी स्तर पर काम करती है। हरियाणा भी स्वच्छता के नाम पे टॉप रेटिंग में आएगा। युवा अग्रिम भूमिका में आए, नशा छोड़ें, अच्छे समाज के लिए आगे बढ़ें, अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ें। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हरियाणा को नशा मुक्त करना है और हरियाणा के युवाओं को 2047 के विकसित भारत में अपनी अग्रिम भूमिका निभानी है। देखिए, छोटी सरकार बनने के बाद कल पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। आपको बता दूं 10 नगर निगम के मेयर जो नवनियुक्त मेयर रहे, 28 नगर पालिका परिषद के प्रधान और साथ ही 687 नए पार्षदों ने कल शपथ ली। तमाम यहाँ पर हरियाणा सरकार में मंत्री जो हैं वो मौजूद रहे। अब किस तरीके से छोटी सरकार यानी कि नगर निगम आगे काम करेगी, किस तरीके से आगे काम किए जाएंगे, क्या कुछ होगा, वो तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त बीजेपी नेता हरियाणा सरकार में खेल मंत्री गौरव गौतम जी मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही उनसे ये सवाल भी करेंगे कि बीजेपी सरकार नशा रोकने के लिए, नशा मुक्ति के लिए जो कई बड़े कदम उठा रही है और युवाओं में गौरव गौतम की बहुत पहचान है, खेल मंत्री भी हैं, तो क्या वो संदेश देना चाहेंगे अपने युवा भाइयों के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, जिस तरीके से छोटी सरकार बनने के बाद कल शपथ ली गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सरकार ने कल शपथ ली है जो एकदम ज़मीनी स्तर पर काम करती है। ऐसे हमारे मेयर, नगर पालिका के चेयरमैन, पार्षद सभी ने सदस्यता कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ और वो कल से ही अपने काम में जुट गए हैं। उन्होंने कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, उनको एक विज़न उनके सामने रखा है कि आने वाले समय पर जिस प्रकार से इंदौर को स्वच्छता के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से अब हरियाणा को भी आने वाले समय पर ये छोटी सरकार ज़मीनी स्तर पर काम करके हरियाणा भी स्वच्छता के नाम पे टॉप रेटिंग में आएगा। ऐसा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने विज़न रखा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल एक युवाओं को एक आह्वान भी किया था और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी आह्वान करता हूं कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी का सपना है, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा नशा मुक्त हो, आने वाली पीढ़ी नशे जैसी कुरीति से दूर रहे, क्योंकि 2047 का जो भारत है वो इन युवाओं के कंधों पर इसका सबसे ज़्यादा वजन है कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। युवा अगर खराब और कुरीति में चला जाएगा तो समाज भी खराब होता जाएगा, देश का भी नुकसान होगा। इसलिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हरियाणा को नशा मुक्त करना है और हरियाणा के युवाओं को 2047 के विकसित भारत में अपनी अग्रिम भूमिका निभानी है। ऐसा हमारा भी प्रयास है। हर संभव युवाओं से भी आग्रह है, आपके चैनल के माध्यम से भी, नशा छोड़ें, खेल अपनाएं। जिस दिन गौरव गौतम ने मंत्री पद की शपथ ली, उसी दिन के बाद हमने देखा कि आपकी जो एक्टिवनेस है, जिस तरीके से आपने स्ट्रिक्ट एक्शन मोड पर आप नजर आए, आपने युवाओं को बारीकी से देखा। पहले भी युवा आपके साथ जुड़े हुए थे और अब तो बड़ी तादाद में युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक युवा नेता होने के नाते, खेल मंत्री होने के नाते आप क्या मानते हैं कि क्यों आखिर बार बार कोशिशों के बावजूद भी युवाओं को नशे की चपेट में आने से क्यों नहीं रोक पाते हैं? क्या कारण आप मानते हैं इसका? नहीं, हमारे खास करके हरियाणा तो खेल में बहुत रुचि रखता है। पूरे देश और दुनिया में एक ऐसा परसेप्शन है, खेल मतलब हरियाणा, हरियाणा मतलब खेल। और नशे जैसी कुरीति को दूर करने के लिए खेल और स्वास्थ्य की चिंता ही सबसे ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। और उसके लिए हरियाणा सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार इस पर काम कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेल नर्सरी के माध्यम से युवाओं में ग्रामीण प्रतिभा को निखारना हो या उनको इक्विपमेंट देने हो। हर प्रकार से प्रयास है कि खेलों के माध्यम से उनको ले जाकर नशे जैसी कुरीति से दूर रखें। और जिस प्रकार का आह्वान मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिस प्रकार से युवा मुख्यमंत्री जी को समझता और सुनता है, मुझे लगता है कि इस पर काम होगा, अच्छा होगा और युवा जरूर नशा छोड़कर खेल अपनाएंगे। ये बात आप जानते हैं कि युवा आपको भाई मानते हैं? नहीं, युवाओं एक भाई होने के नाते उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, भाई होने के नाते, मंत्री होने के नाते नहीं, जो लोग नशे की चपेट में हैं,
खुद को बाहर निकालना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। नहीं, हम उनसे आग्रह करेंगे, भाई होने के नाते मैं भी उनसे आग्रह करूंगा, सरकार की मदद हो, उनको स्किल के माध्यम से भी हम आगे ले जा सकते हैं, और सरकार से जो ज़रूरत हो वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। युवा अग्रणी भूमिका में आए, नशा छोड़ें, अच्छे समाज के लिए आगे बढ़ें, अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ें। मोदी जी के सपने के साथ 2047 के विकसित भारत के साथ, स्वच्छ भारत हो, सुंदर भारत हो, स्वस्थ भारत हो, युवा भारत है। इस देश दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, तो युवाओं की भूमिका पूरे देश और दुनिया को चलाने में अग्रणी रहने वाली है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से भाई होने के नाते आग्रह करता हूँ कि वो नशा छोड़ें और समाज की मुख्य धारा में आकर समाज का काम करें। एक आखिरी सवाल और कहना चाहूँगी, जिस तरीके से दिल्ली में भी देखा गया आम आदमी पार्टी की सरकार, फिर वही रोना कि बजट नहीं मिलता है। अभी जिस तरीके से नाइटी में विधायक रहे कांग्रेस के, हमेशा यही सवाल उठा कि बजट नहीं है, काम कैसे कराएं। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए छोटी सरकार के, कई जगह निर्दलीय प्रत्याशी जीते। क्या आने वाले वक्त में लोगों को ये चिंता सता रही है कि सरकार तो बीजेपी की है, तो कहीं वो बढ़ोतरी में और विकास में उनके क्षेत्र में कमी तो नहीं आएगी? बीजेपी किस तरीके से कांधे मिलाकर काम करे? नहीं, हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। रोड हो, रेलवे हो, हेल्थ हो, युवा हो, स्किल हो, महिलाओं हो, गरीबों का उत्थान हो, मध्यम परिवार के लिए काम करना हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार राज्यों की सरकार के साथ समन्वय बैठाकर अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है। राज्यों का उत्थान होगा, गांवों का उत्थान होगा, किसानों के लिए काम कर रही है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा की और दिल्ली की दोनों सरकारें अच्छा काम करेंगे, और दिल्ली अब जल्दी विकसित दिल्ली दिखाई देगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो इस वक्त मेरे साथ खेल मंत्री गौरव गौतम मौजूद रहे, जिन्होंने छोटी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर बात की, साथ ही नशे को रोकने के लिए जो बीजेपी का कदम उठाया जा रहा है उस पर भी उन्होंने चर्चा की। फिलहाल आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें, और इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।